Hey everyone, this is Sagar once again from Exelo Learning and you are watching Exelo Learning YouTube channel. आज हम बात करने वाले हैं डोमेन के बारे में कि क्या होती है डोमेन और डोमेन को कैसे बुक किया जाता है। आमतौर पे आज के डेट में हम सब ऑनलाइन काफ़ी स्पेंड कर रहे हैं टाइम और काफ़ी वेबसाइट्स हम विजिट भी करते हैं और उस वेबसाइट का एक यूआरएल होता है, एक नाम होता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, एक्जेलो और ऐसे तमाम नेम्स होते हैं और उसके आगे में आपने ऑब्जर्व किया होगा डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट ओ आर जी, डॉट नेट यूज़ होती हैं। तो क्या होती हैं ये सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट डोमेन नेम एंड हाउ वी कैन बुक अ डोमेन नेम फ्रॉम रजिस्ट्रार कंपनीज। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डोमेन नेम क्या होती है। माय डियर फ्रेंड्स, सपोज मुझे एक ऑफलाइन दुकान खोलनी है, मेरे एक बिजनेस में स्टार्ट करने का मैं प्लान कर रहा हूं ऑफलाइन। तो आप सबसे पहले क्या सोचेंगे, जरा सोचिए। सबसे पहले आप उस बिजनेस की नाम डिसाइड करेंगे कि मेरा बिजनेस किस नाम से होना चाहिए, जैसे कि शिवानी फोटो स्टूडियो, जैसे कि शिवानी बुटीक, या जैसे कि शिवानी पार्लर, काइंड ऑफ। तो जिससे लोग आपके बिजनेस को आइडेंटिफाई कर सके, आपके बिजनेस की आइडेंटिटी है। सेम ऐसे ही अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन में आपकी दुकान क्या है? आपकी दुकान है आपकी वेबसाइट। तो वेबसाइट का भी नाम होना चाहिए। सो बेसिकली डोमेन नेम इज नथिंग बट इट्स एन आइडेंटिटी ऑफ एनी ऑनलाइन बिजनेस। जैसे हमारे बिजनेस का नाम है एक्जेलो, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, जेबोंग, स्विगी, जोमैटो, ये सारे डोमेन नेम हैं। डोमेन नेम किसी भी ऑनलाइन बिजनेस की पहचान है। ऑलराइट दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि जैसे अगर मैं गूगल पे सर्च करूं amazon.in, तो ये भी एक डोमेन नेम है कि मैंने amazon.in ओपन किया तो मैं amazon.in के वेबसाइट पे मैं लैंड हो गया। अब यहां पे देखिए, अमेजॉन क्या है? अमेजॉन एक डोमेन नेम है, एक आइडेंटिटी है कि हमें पता है कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, राइट। लेकिन इसके आपने आगे ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसा ही कुछ डॉट इन, डॉट ओ आर जी, डॉट कॉम, डॉट नेट, इस तरीके के वर्ड्स यूज होते हैं। आखिर क्या होते हैं वो, आइए वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डोमेन नेम कहाँ से बाई किया जाता है और क्यों बाई किया जाता है। दोस्तों, ओवरऑल अगर आपको अपनी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको डोमेन नेम सोचना पड़ेगा, यानी आपकी ऑनलाइन बिजनेस का नाम क्या होगा। एक ऐसा बिजनेस जो काफी अट्रैक्टिव हो, बोलने में आसानी हो, तो उसको आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं ताकि उस नाम पे कोई दूसरी वेबसाइट ना बनी हो। तो ऐसा कुछ अट्रैक्टिव नाम आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और बुक करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपको समझना है कि ये डोमेन नेम आखिरकार हम कहां से बुक करें। तो सबसे पहले डोमेन नेम के लिए मार्केट में कई सारे ऐसे रजिस्ट्रार कंपनीज हैं जो आपको डोमेन नेम ऑफर करते हैं, जैसा कि godaddy.com है, नेम चिप है, यू नो बिग रॉक है। ऐसे कई कंपनीज आपको मिलेंगे जहां से आप डोमेन नेम बुक कर सकते हैं। तो गोडैडी काफी पॉपुलर है, तो आइए गोडैडी से हम देखते हैं कि कैसे हम डोमेन नेम फाइंड आउट करें और कैसे जाने कि डोमेन नेम, कौन से डोमेन नेम अवेलेबल है और कौन से डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो डोमेन नेम के आगे लगने वाले वर्ड्स के ऊपर में भी हम चर्चा करेंगे, जैसे डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट ओ आर जी, क्या होती है इनकी वैल्यूज, उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने godaddy.com पे मैं आ चुका हूँ और आप यहाँ पे बकायदा देख पा रहे हो कि सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रही है। यहीं से आपकी डोमेन नेम बुक होगी। तो जो भी आप कंपनी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस का नाम आप डिसाइड कर रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या मेरा बिजनेस नेम, आई मीन जो भी मैं सोच रहा हूँ, वो अवेलेबल है कि नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे सर्च करना है।
तो मान लेते हैं मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरे नाम से, ठीक है। आप चाहे तो डोमेन नेम अपने नाम से या फिर कोई भी एक यूनिक आपने जो नाम सोचा है उसके ऊपर में भी आप डोमेन नेम बुक कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे अगर मैं एक इंडिविजुअल ब्लॉगर हूँ तो मैं हो सकता है सागर शाह ठाकुर के नाम से मैं एक डोमेन नेम बुक कर सकता हूँ। तो अब जो इसके आगे में लगती है .com .in .org .net, ये सब क्या है? ये सारे एक्सटेंशंस है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप नेम के आगे में कुछ वर्ड देखते हैं .in .org .com, ये सारे एक्सटेंशंस है और ये एक्सटेंशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एक्सटेंशंस का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है डिजिटल वर्ल्ड में। तो सबसे पहले हम आमतौर पे .com पे जाने की कोशिश करते हैं, तो आइए इन एक्सटेंशंस को भी समझते हैं। तो जैसे मैंने सागर शाह ठाकुर .com, मुझे .com चाहिए, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। पहले ये सर्च कर रहा हूँ कि ये डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटेंशंस का क्या रोल है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरे नाम की डोमेन नेम अवेलेबल है। मैं बिल्कुल यहाँ से गोडैडी से खरीद सकता हूँ, गोडैडी मुझे ऐसा कह रहा है। .com और यहाँ पे बता रहा है आपको .in। ऑलराइट, क्या है ये? .com .in .net .org .biz, ये सारे ऑल दीज आर एक्सटेंशन जो डोमेन नेम के साथ मस्ट है ऐड होना। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा एक्सटेंशंस आपको यूज करनी चाहिए और ये एक्सटेंशंस के क्या फ़ायदे होते हैं। तो जैसा कि आमतौर पे हमने कई वेबसाइट्स देखी हैं, ज़्यादातर .com पे पाई जाती हैं, लेकिन आज के समय में आप कस्टमाइज एक्सटेंशंस भी आ चुके हैं। तो हम समझते हैं एक्सटेंशंस का रोल क्या है। दोस्तों, .com का मतलब होता है कमर्शियल। ये वर्ल्ड वाइड फेमस टॉप लेवल डोमेन माना जाता है जो काफ़ी फेमस है। यानी अगर आपका बिजनेस पूरे वर्ल्ड वाइड है, देन वी आर रिकमेंडिंग टू यूज .com। अगर आप नई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको आपका प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड करना चाहते हैं आप, तो .com काफ़ी पॉपुलर है और हम .com रेकमेंड करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी .co .in .org ये भी होता है। तो अगर .in की बात करूं तो ये एक कंट्री एक्सटेंशन है, यानी कि इंडियन एक्सटेंशन है, मतलब ये इंडिया के लिए है। अगर आपका प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ भारत जैसे देश में प्रेजेंस बनानी है और बाहर कहीं प्रेजेंस नहीं बनाना है आपको, देन आप .in एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हैं। तो .in एक्सटेंशन बेसिकली भारत को डिनोट करता है, यानी कि इंडिया के लिए बनी हुई है। जैसे अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के लिए या यूके के लिए या सिंगापुर के लिए, तो मेरा एक्सटेंशन होगा सागर शाह ठाकुर .co .in या फिर .co.uk.co.pk। इस तरीके से एक्सटेंशंस हम यूज करते हैं। तो .com इसीलिए लोग बोला जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है। अगर आपका प्रेजेंस भारत में आप बनाना चाहते हैं तो आप फिर .in यूज कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी आप एक एनजीओ रन कर रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप ORG को यूज करें। ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो स्पेशली नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज ORG यूज करती हैं। .edu भी होता है। .edu स्पेशली फॉर इंस्टीट्यूट या एजुकेशनल सेक्टर्स वाले यूज करते हैं। ऐसा कहीं मैंडेटरी नहीं है कि एक एजुकेशन या कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले .edu यूज करें और .com यूज नहीं कर सकते। अपनी अपनी रोल है। लेकिन मैंने, अगर आप मेरी बात करें कि अगर मुझे .com अगर मिल रहा है तो क्या मुझे .com पे जाना चाहिए? बिल्कुल .com पे जाना चाहिए अगर मेरी वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस मुझे बनाना है तो। और इसके अलावा अगर आपको .in भी अवेलेबल है स्पेशली इंडिया के लिए, तो आपको .in में भी जाना चाहिए। होपफुली आपको डोमेन नेम क्या है ये समझ में आ गया और एक्सटेंशंस क्या है ये समझ में आ गया। ये दोनों समझने के बाद अब बारी है आपके डोमेन नेम को बुक करने में। माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सेशन लंबा जा सकता है ताकि आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मैं बता सकूं। तो सबसे पहले आपको ऐसी नाम फाइंड आउट करनी चाहिए डोमेन नेम जो कि कोई दूसरी वेबसाइट उस पर बुक ना हो और वो यूनिक हो, अट्रैक्टिव हो, बड़ी आसानी से लोग उसे बोल सके, राइट। जैसे फ्लिपकार्ट, इसकी कैरेक्टर आप देखिए हार्डली 10 से 12 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं है। तो कभी भी डोमेन नेम बुक करें तो कैरेक्टर का बड़ा ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आपके कैरेक्टर 20 से 25 कैरेक्टर जा रही है, काफ़ी बड़ी हो रही है, जिससे ना आप बोल पा रहे हैं ना आपके यूजर्स बोल पा रहे हैं।
शॉर्ट, स्वीट एंड सिंपल रखें। मेक श्योर जब भी आप डोमेन नेम आप बुक करें या डोमेन नेम चूज करें तो उसके वक्त में कुछ न्यूमेरिक यानी नंबर्स वगैरह मेंशन ना हो, किसी प्रकार का हाइफन या कॉमा वगैरह यूज ना हो। सिंपल एंड स्वीट डोमेन नेम रखनी चाहिए। जितना भी आपने ब्रांड्स की अगर डोमेन नेम को अब ऑब्जर्व किया जाए, देखिए ना ही कहीं हाइफन है ना ही कहीं नंबर है ज़्यादातर डोमेन नेम के साथ। चाहे अमेजॉन है या फ्लिपकार्ट है या एक्जेलो है, ऐसे कई ब्रांड्स के डोमेन नेम आपको देखने को मिलेंगे। तो डोमेन नेम आपको यहाँ से फाइंड करना आ गया है कि कोई भी आप एक्सटेंशन यूज कीजिए। अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल करूंगा तो सबसे पहले मुझे बोल रहा है डॉट कॉम या डॉट इन अवेलेबल है। उसके बाद देखिए कस्टमाइज डोमेन नेम भी आ गया, कितने रेट पे क्या मिल रहा है मुझे, डॉट बिज डॉट नेट। चाहे तो आप ये भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, अगर यहाँ पे डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे दिखा देगा आपको GoDaddy। जैसे अगर मैं सर्च करूँ, मान लेते हैं exelo.co सर्च करता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं ये सर्च कर रहा हूँ, यहाँ से बताएगा मुझे कि समवन हैज टेकन। यहाँ पे देखिए सॉरी, ये ऑलरेडी बुक्ड है। इसका मतलब है कि आप उसे खरीद नहीं सकते। और यहाँ पे डॉट इन अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे डॉट इन में जाना चाहिए जो आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, तो डेफिनेटली आप डॉट इन में जा सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए मान लेते हैं एक्जेलो डॉट इन आपको पसंद आ गया, आप सिर्फ इंडिया में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए ये भी अवेलेबल नहीं है, फाइन। चलो ये मान लीजिए ये आपको अवेलेबल दिख रहा है। अगर आपको इसके साथ कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो आप कैसे कंटिन्यू करेंगे। आप सिंपली, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, जैसे हम मान के चलते हैं sagarshahThakur.com, सॉरी, तो ये अवेलेबल है। ऑलराइट, अब मुझे क्या करनी है, इसको कंटिन्यू टू कार्ट करना है। तो मैं कंटिन्यू टू कार्ट में जाऊंगा। ये प्रोसेस बता रहा हूँ कि डोमेन नेम आप कैसे बुक कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यू टू कार्ट हो रहा है। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, ये मुझे पूछ रहा है कि क्या आपको प्रोफेशनल ईमेल्स की ज़रूरत है। तो फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, नो थैंक्स करूँगा। इसके बाद मुझे किसी भी प्रकार की प्राइवेसी या प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर अवेल करना है ताकि कोई किसी भी प्रकार का हाईजैक ना कर सके, तो मुझे लगता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, तो मैं इसे नो थैंक्स करूँगा। उसके बाद यहाँ से मैं सिंपल कंटिन्यू टू कार्ट करूँगा। बहुत सिंपल है दोस्तों। और जैसे ही कंटिन्यू टू मैं काट करूंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास आ चुका है पेमेंट करने का ऑप्शंस। आई मीन आपको ईयर पूछ रहा है तो कितने साल के लिए चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया, आप 1 साल 2 साल से लेकर के 10 साल के लिए बुक कर सकते हैं। अगर आपको 1 साल के लिए बुक करना है तो डॉट कॉम थोड़ा सा कॉस्टली आता है, जैसे कि आपको 991 रुपीज़ देना पड़ रहा है, इंक्लूडिंग आपको जो भी टैक्स वगैरह है। अगर यही चीज़ आप डॉट इन वगैरह लेंगे तो शायद 500, 550, 600 रुपये आपको पड़ेगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे जाना है एंड आई एम रेडी टू पे में आपको क्लिक करनी है। और जैसे ही आई एम रेडी टू पे में आप क्लिक करेंगे, ये आखिरी स्टेप है दोस्तों। जैसे ही आप रेडी टू पे में आप क्लिक करेंगे, सो आपको सिंपली अपनी अकाउंट क्रिएट करनी है। यानी GoDaddy आपको कह रहा है कि आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सो अकाउंट क्रिएट आप कर सकते हैं जीमेल से या किसी और भी प्लेटफॉर्म से। तो सिंपल अगर आपको जीमेल से क्रिएट करना है तो चलिए हम क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल स्टेप है, क्योंकि अकाउंट जैसे ही क्रिएट करेंगे GoDaddy, आप मतलब आपका डोमेन बुक होने के बाद GoDaddy आपको डैशबोर्ड देगा। उसी डैशबोर्ड पे अपनी पूरी अकाउंट डोमेन की लिस्ट आप देख सकते हैं कि जो भी आपने डोमेन नेम बुक किया है। यहाँ पे आ चुका है मेरा ऑलरेडी डिफॉल्ट नेम। अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, एड्रेस डाल देनी है आपको, पोस्ट कोड, स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड पूछ रहा है, यानी सीधा का सीधा सिंपल आप पेमेंट गेटवे में पहुंच रहे हैं। यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई की मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं। 941 रुपीज़ कुछ पड़ रहा था। उसके बाद आपकी डोमेन नेम सक्सेसफुली 1 साल के लिए बुक हो जाती है। यानी कोई दूसरा चाह कर भी आपके जिस भी आप ब्रांड नेम के लिए आपने डोमेन नेम चूज किया है वो उसे खरीद नहीं सकता। यानी यू आर द ओनर ऑफ योर ओन डोमेन। होपफुली दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि डोमेन नेम क्या होती है, एक्सटेंशन क्या होता है, इसका क्या रोल है और GoDaddy से आप कैसे परचेस करते हैं डोमेन नेम। ये मैंने स्टेप्स आपको बताया है।
अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है तो लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो किस में बनाना चाहिए अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट में, ताकि आपकी उस डिमांडिंग वीडियोस पे हम अपकमिंग वीडियोस बना करके आप तक शेयर करें। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मीनवाइल कीप वॉचिंग। धन्यवाद।